एवरीवन, आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में क्या खाए क्या न खाए। जैसे बगेंदर का बीमारी होता है, बवासीर का बीमारी होता है और फिस्टुला का बीमारी होता है। ये जो चीज़ें होती है, ये जो बीमारियां होती है, इन चीज़ों में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि जो कारण है, सबसे पहले पाइल्स, फिशर और फिस्टुला होने का जो कारण है, उसके रिगार्डिंग सिंपल थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही खाना चाहिए इन बीमारियों में और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, पाइल्स की, फिशर की और फिस्टुला की। उसकी रीजन बिहाइंड ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल है आप आजकल काफ़ी चेंज हो चुका है। रात बेरात हम पार्टियां करते हैं, बे टाइम खाना खाते हैं, बेवजह खाना भी कभी कभी हो जाता है और स्पाइसी फूड ज़्यादा खा जाते हैं और अल्कोहल की मात्रा आजकल काफ़ी बढ़ गई है, स्मोकिंग काफ़ी बढ़ गया है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। सबसे पहला कारण जो है दोस्तों, ये पाइल्स, फिशर और फिस्टुला होने का सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जो कब्ज हमें रहता है, कब्ज जो बनता है, वो कब्ज का कारण होता है ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप अगर प्रॉपरली टाइम पे खाना नहीं खाते हो, प्रॉपरली आप सोते नहीं हो और आपका बॉवेल हैबिट अगर प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये सारी बीमारियां होने ही वाली है। ये बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। तो आप सबसे पहले बीमारी का जो जड़ है, उस जड़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप प्रॉपरली टाइम पे खाना खाइए, प्रॉपरली बेड पे टाइम पे जाइए और आपका गुड हैबिट जो है, हेल्दी हैबिट जो है, वो आप स्टार्ट कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई बीमारी ना हो। और बीमारी अगर हो जाए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या खाए और क्या ना खाए। लेकिन ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और ये जो बे टाइम खाना, जो स्पाइसी फूड खाना और रात बेरात पार्टियां करना और उसके भी दूसरे भी कोई कारण होते हैं, जो कंटिन्यूअस आपकी बॉवेल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है, कब्ज बन जाता है हमेशा आपके शरीर में और ये कब्ज बनने की वजह से आपको ये बीमारी हो जाती है। आपका जो पेट है दोस्तों, सब बड़ी बीमारियों का कारण है। पेट अगर साफ रहते, आपका अगर पेट साफ रहता है, आप बॉवेल हैबिट आपकी अगर अच्छी है, रोज आप मोशन प्रॉपरली हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेन नहीं देना नहीं पड़ रहा है, तो आपको ये बीमारियां नहीं होगी दोस्तों। लेकिन पाइल, फिस्टुला और ये जो बीमारी है पाइल और फिशर की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, होने वाली है कब से। जो हम स्ट्रेन देते हैं, जो हम ताकत लगा के मोशन करते हैं, उस जगह पे जोर देने के बाद ये बीमारी हो जाती है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों, कि वो आप चाहे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पाइल, फिशर, फिस्टुला में कैसे वो कैसे लक्षण होते हैं और उसको कैसे पहचाना जाए और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, चाहे तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। सबसे पहला होता है डाइजेस्टिव। आपका जो फूड जो हैबिट है, वो फूड हैबिट आपको चेंजेस करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपरली सुबह का खाना जल्दी खाना पड़ेगा, शाम का खाना जल्दी खाना पड़ेगा। दूसरा, एडिक्वेट मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा, अल्कोहल कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट और एक कारण है दोस्तों पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का, वो है स्ट्रेस लेवल। मानसिक तनाव में आप अगर कंटिन्यूस रहते हो, मानसिक स्ट्रेस में आप अगर ज़्यादा रहते हो, उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट जो है स्ट्रेस की वजह से आपकी आंतों पे भी पड़ जाता है, दिमाग पे भी पड़ जाता है। आंतों पे पड़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्ज की शिकायत होती है और वो कब्ज की वजह से ये आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप फॉलो कीजिए। सुबह का खाना जल्दी, रात का खाना जल्दी, स्पाइसी फूड कम कर दीजिए, अल्कोहल और स्मोकिंग कम कर दीजिए। ये सारे आप अगर कारण कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीमारी ठीक हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम फूड नॉट टू ईट, हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें पाइल होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे शरीर में हार्ड चीज़ जाती है, खाने वाली जो चीज़ हमें हजम नहीं होती, ऐसी चीज़ जैसे नॉन वेज फूड हो गए, हम रात में 12-1 बजे, अगर 2-1 बजे खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे आंतों की जो मूवमेंट हो जाती है रात में ऑटोमेटिकली नेचुरली वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी कम हो जाता है। उसकी वजह से वो आंतों में वैसे फंसा रहता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, इसीलिए वो आंतों से बाहर निकलता नहीं और हम जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद बनता है पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला। इसलिए ये चीज़ें काफ़ी आपको कम करनी पड़ेगी। रात के टाइम में नॉन वेज टोटली बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, जो स्पाइसी फूड होता है, जो मसालेदार पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कम करना पड़ेगा। फ्राइड फूड, जैसे फ्राइड आइटम रहते हैं, वो फ्राइड फूड आपको कम करना पड़ेगा, जो होटल में मिलता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये है वो।
ऐसी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको डेयरी प्रोडक्ट थोड़े से कम करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है वड़ा पाव जैसे है, समोसा पाव है, जैसे स्पाइसी फूड है, जंक फूड है, ये सारे आपको बंद करने पड़ेंगे। और एक चीज़ होती है दोस्तों, अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा, स्मोकिंग आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती है ये बेवक्त हम खाते हैं और उसकी वजह से हमें पेट में तकलीफ हो जाता है, कब्ज बन जाती है और कब्ज की वजह से ही पाइल्स फिशर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए। चीज़ें हमें खानी चाहिए रिच मिनरल्स और विटामिन जिनमें ज़्यादा हो जाता है। जैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, सलाद खाने चाहिए। सलाद हमारे यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सलाद इज़ अ रिच ऑफ फाइबर। जैसे सलाद में होता है ककड़ी, गाजर, टमाटर और ये जो काट के सलाद बनाते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ऐसा सलाद आप अगर रेगुलर की आपके आहार में अगर हो रहता है दोस्तों, तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है। फाइबर से क्या जब हो जाता है, हमारे जो आंतड़े जो रहती है हमारे जो सूखी पड़ी है उसमें चिकनाहट आ जाती है, ऑटोमेटिकली हमारा मोशन साफ हो जाता है। इसीलिए सलाद बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोते समय या सुबह सुबह आप अगर डेली सलाद लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे आपको कब्ज की शिकायत कम हो जाएगी और आपकी बीमारी भी काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी बात है तो सारे वेजिटेबल्स आप आहार में ले सकते हो। सारे वेजिटेबल में कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वेजिटेबल जितने चाहे आप ले सकते हैं। होल ग्रेन ले सकते हो। होल ग्रेन मतलब जैसे आप जो भी है दालें हुए उसको भिगो के, जैसे मूड आता है उसको, और उसको गर्म करके भी वो चीज़ें भी आप खा सकते हो दोस्तों। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो फ्रूट्स होते हैं, पूरे फ्रूट्स खाने दोस्तों। जूस नहीं पीना है उसका। जूस जब हम उसका बनाते हैं तो उसमें से फाइबर पूरे निकल जाते हैं। तो होल फ्रूट्स खाने हैं। होल फ्रूट जैसे जो भी सीजनल फ्रूट हो, जिस सीज़न में जो फ्रूट्स आया है सारे फ्रूट, जैसे एप्पल हो, बनाना हो, जो भी फ्रूट जो सीज़न में आता है वो सेहत के लिए अच्छा ही होता है। मतलब नेचुरल चीज़ें जो भी है, जितनी भी हम कर सकते हैं उतने हम खा सकते हैं दोस्तों। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी फ्राइड आइटम है, जैसे मैंने बोला फ्राइड आइटम, जो भी बाकी के जैसे होटल के जो आइटम, स्पाइसी आइटम है, नॉन वेज आइटम है, जो चाइनीज़ आइटम है, जो जंक फूड है, ये बिल्कुल आपने अवॉइड करना चाहिए। ये आप सारी अगर चीज़ें करेंगे तो आपको दोस्तों आने वाले समय में आपको पाइल्स नहीं होगा, और अगर है तो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके साथ मैं आपको ट्रीटमेंट में भी बताता हूँ दोस्तों। इसबगोल जो रहता है, इसबगोल बहुत ही अच्छा है, जिससे लैक्सेटिव का वो काम करता है। वो पानी में डाल के 1 चम्मच 2 चम्मच गर्म पानी में डाल के, 1 गिलास भर पानी में डाल के अगर रोज शाम को सोते समय पी लेते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, जिससे आपको कब्ज की समस्या भी कम हो जाएगी और जो आपके आंतों की चिकनाहट जो कम हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। इस तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप भी 8 घंटे अगर आपकी प्रॉपर्ली नींद अच्छी से हो जाती है तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर्ली हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने सारी टिप्स बताई, जैसे मैंने क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके साथ एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पानी अगर आप प्रॉपर्ली पीते हो, मतलब आपके खाने में खाने का जो टाइमिंग है दोस्तों, खाने के साथ साथ आप पानी भी प्रॉपर्ली पीते हो, जैसे 4 या 5 लीटर दिन का पानी पीते हो। नॉर्मली रिक्वायरमेंट जो रहती है हमारी बॉडी की 3 से 4 लीटर की रहती है, लेकिन 4 से 5 लीटर अगर आप पानी पीते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्या नहीं होगी और गैस का, कब्ज का प्रॉब्लम भी काफ़ी कम हो जाएगा। और मैंने जितने भी दोस्तों ये टिप्स बताए हैं आपको, इसको अगर आप फॉलो करते तो आपको कोई भी पाइल फिशर जैसे समस्या नहीं होगी आने वाले समय में। और जिन लोगों को भी ये तकलीफ है उन लोगों ने भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनको आने वाले समय में फिर से बवासीर, फिर से फिशर, ऐसी तकलीफें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका बार बार ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद भी उनको पाइल्स फिशर की तकलीफें बार बार होती है। तो ऐसे अगर आपको इसको अगर रिपीटेशन नहीं होने देना है इस बीमारी को, तो आपको ये सारा फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ें खानी पड़ेगी, ये चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया जो है दोस्तों। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई सुझाव हो और आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको अगर लगता है कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनना चाहिए तो मैं बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में उस सब्जेक्ट पे वीडियो को जरूर बनाऊँगा दोस्तों। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।